बिहार के लोजपा के 100% स्ट्राइक रेट के बाद झारखंड में भी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी संगठनात्मक रूप से 81 विधानसभा सीट पर चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन झारखंड में सीट का शेयरिंग एनडीए की बैठक में लिया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान झारखंड के लेस्लीगंज से पार्टी के चुनावी संघनाद की शुरुआत करेंगे। उक्त बातें पार्टी के झारखंड प्रभारी सह जमुई सांसद अरुण भारती ने कही। वे शनिवार की शाम रांची से सीधे मेदिनीनगर आने के बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। झारखंड प्रभारी अरुण भारती ने कहा कि रामविलास पासवान को पलामू वासियों का भरपूर प्यार और समर्थन मिला था। इसी को ध्यान में रखते हुए उनके पुत्र केंद्रीय मंत्री व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पलामू से ही चुनावी शंखनाद की शुरुआत कर रहे हैं। चिराग पासवान अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने वाले डायनेमिक व्यक्तित्व के नेता हैं। कहा कि पाकी विधायक के सौजन्य व बाबा चौहरमल कल्याण समिति के अध्यक्ष संदीप पासवान के प्रयास से लेस्लीगंज में वीर बाबा चौहरमल व पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी दलित सेना के माध्यम से लगातार लातेहार में, पलामू में, धनबाद में और झारखंड के विभिन्न जिलों में लगातार लोगों से मिलते रहे थे। दलित सेना को उन्होंने मजबूत किया और उसी के आधार पे लोक जनशक्ति पार्टी का उन्होंने स्थापना की थी वर्ष 2000 में। और पार्टी के स्थापना होने के बाद दलित सेना और लोक जनशक्ति पार्टी दोनों को उन्होंने बिहार के अलावा झारखंड में लगातार विस्तार किया, लगातार पार्टी को मजबूती दी। उनके निधन होने के बाद वर्ष 2021 में यहाँ हम लोगों की उपस्थिति थोड़ी कम हुई थी, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र प्रधान जी ने पार्टी को बांध करके रखा। जो नई पार्टी का गठन हुआ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसको चिराग पासवान जी ने जिसकी स्थापना की, लगातार प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसको मजबूती दी। और बिहार में अभी संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में जब पार्टी को एक मुकाम मिल गया, 5 सांसदों के साथ जब पार्टी खड़ी हो गई, तो ये सहज था कि हमारे संस्थापक के सपनों को पूरा करने के लिए श्री चिराग पासवान जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी का विस्तार ये बड़ा ही नेचुरल था कि झारखंड से ही शुरुआत करें। ऐसे में वापस उन्होंने दलित सेना के साथियों को, पुराने लोक जनशक्ति पार्टी के साथियों को जोड़ने का काम किया, जिसके लिए प्रभारी और सह प्रभारी हम लोगों को बनाया है। और हम लोगों ने उनका कार्यक्रम लिया है ताकि लोग आएँ, रामविलास पासवान जी के प्रतिबिंब के रूप में उनको सुने, उनको झारखंड को लेकर के उनके आगे की क्या प्लानिंग है उसको सुने, उसको लेकर के उनका क्या नज़रिया है, किस तरह से वो आगे झारखंड में पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ जुड़ते रहेंगे। इस बारे में कल एक बहुत बड़ी जनसभा रखी गई है, जो कि बाबा वीर चौहरमल के प्रतिमा के अनावरण के बाद संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के प्रतिमा के अनावरण के बाद होगी, जहां पे आप चिराग पासवान जी को सुन पाएंगे। और आने वाले विधानसभा के मध्य भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनकी भी उपस्थिति, हमारी पार्टी की उपस्थिति भी यहाँ हो, उनका भी प्रतिनिधित्व हो। और आगे आने वाले समय में भी 26 सितंबर को भी धनबाद में एक बड़ा प्रोग्राम, 29 सितंबर को माफ़ कीजिएगा, 29 सितंबर को धनबाद में एक बड़ा प्रोग्राम होगा उनका, जब बड़ी आम सभा होगी। और उसके साथ ही 6 अक्टूबर को भी एक बड़ी आम सभा जमशेदपुर में भी है। हम लोग पार्टी को लगातार विस्तार और मजबूती देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम यहाँ पे लगातार करते रहे। आगामी विधानसभा चुनाव देखिए, ये जो सारी तैयारी है हमारी सारी सीटों पर है, लेकिन हमारी कुछ सीटों पर खास तैयारी है जहाँ से हम चाहते हैं कि पार्टी का को प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन ये बातें जो होंगी वो गठबंधन के अंदर बातचीत करके, गठबंधन के अंदर सारी डिस्कशंस होने के बाद ही क्लियर होंगी। और हम लोग भी चाहेंगे कि इससे पहले कुछ भी क्लेम करना, कोई भी दावा करना गठबंधन धर्म का के हिसाब से सही नहीं होगा।